स्कंद पुराण नर्मदेश्वर तथा सतीश्वर लिंग के महात्मा। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब मैं आपसे नर्मदेश्वर महात्मा कहता हूँ। इसमें स्मरण मात्र से बड़े पातकों का नाश हो जाता है। इस वराह कल्प में प्रारंभ में महर्षियों ने मार्कंड जी से पूछा, मुकुंद नंदन, सब नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी है? मार्कंड जी बोले, मुनि आप लोगों तो भारतवर्ष में सैकड़ों नदियां है, सभी पाप का नाश करने वाली, पुण्य देने वाली सब श्रेष्ठ नदियां है, समुद्र में मिली है। उनमें गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ है। गंगा ऋग्वेद मूर्ति, यमुना यजुर्वेद मूर्ति, नर्मदा सामवेद मूर्ति, सरस्वती अर्थवेद स्वरूपा। और इनमें गंगा नदियां सब में उत्पत्ति कारणभूता है, वे ही समुद्र को भी भरती है। भूमंडल गंगा जी समता करने वाली दूसरा कोई श्रेष्ठ नदी नहीं है। पूर्व काल में नर्मदा नदी में बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी को वर देने के लिए उगत नर्मदा इस प्रकार प्रार्थना करके, भगवान यदि आप प्रसन्न है तो गंगा जी के समान कर दीजिए। ब्रह्मा जी का मुस्कुराते हुए, यही कोई दूसरा देवता भगवान त्रिलोचन समता प्राप्त कर ले तो कोई दूसरा पुरुष पुरुषोत्तम विष्णु समान हो जाए। यदि कोई दूसरी नारी भागवती पार्वती के समानता कर ले तो दूसरी नारी नगरी काशीपुरी के बराबरी कर सके तो दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर नर्मदा वरदान त्याग कर काशीपुरी चली गई। वहां भगवान त्रिलोचन के समीप पीलाती तीर्थ में विविध पूर्वक शिवलिंग को स्थापित किया। फिर पुण्यात्मा नदी के भगवान शंकर के बहुत से प्रसन्न हो गए। सौभाग्यशालिनी, तुम अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। यह सुनकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा बोले, देवेश्वर, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ? युगल चरणावृंद मेरी निर्बुद्ध भक्ति बनी रहे। नर्मदा के यह बात सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने प्रशस्त खंड है वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने से शीघ्र ही पाप नाश होता है। यमुना में 7 दिन स्नान करने से और सरस्वती में 3 दिन स्नान करने से पाप नाश करती है। परंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से सब पापों का निवारण करने वाली होंगी। यहाँ नर्मदेश्वर नामक शिवलिंग स्थापना की है। वह लिंग परम पुण्यमय तथा शाश्वत मोक्ष देने वाला होगा। ऐसा कहकर देवेश्वर भगवान शिव को लिंग में लीन हो गए और अद्भुत पवित्रता के कारण नर्मदा भी बहुत संतुष्ट हुई। दर्शन मात्र से पापहारिणी बनकर देश को चली गई। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि का वचन सुनकर मुनीश्वर प्रसन्नचित हो गए और उन्होंने अपने हित का कार्य किया। नर्मदेश्वर महात्मा सुनकर भक्ति युक्त मनुष्य पाप रूपी केचुली त्याग कर उत्तम ज्ञान को प्राप्त करेगा। स्कंद जी कहते हैं, महादेव जी जब रुद्र भावना को प्राप्त होंगे तब महादेव जी जगदम्बा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। तब काशी तीव्र तपस्या करके तपस्या उद्देश्यता अनुरूप श्रेष्ठ वर प्राप्त करेंगे। तपस्या करते हुए उन्होंने देखा कि भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट हुए। उन्हें स्पष्ट बोल रहे हैं, महादेव जी अब तपस्या की आवश्यकता नहीं है, यह सतीशेश्वर लिंग तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। दक्ष कुमारी, यहाँ आकर जैसे ही तुम्हारे मनोरथ सफल हुआ उसी प्रकार लिंग की आराधना करके दूसरों का मनोरथ सफल होगा। कुमारी कन्या शिवलिंग पूजन से पति उत्तम प्राप्त करेंगी। कुंवारा पुरुष इसके आराधना से सुंदर स्त्री प्राप्त करेगा। सतीशेश्वर की भली भांति पूजा करके जिस फल को चाहेगा वह मनोवांछित फल शीघ्र प्राप्त होगा। 8वें दिन तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति तुम्हारे विवाह मेरे साथ करेंगे, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव ने लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। दक्षिणी प्रसन्नता करके घर लौट आई। फिर 8वें दिन उनके घर में पिता भगवान शंकर के साथ विवाह कर दिया। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार काशी में सतीश्वर लिंग प्रकट हुआ। रत्नेश्वर पूर्व भाग में सतीश्वर का दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त होता है, क्रमशः ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।